लिट्टी पे चर्चा हो, लिट्टी पे चर्चा हो लिट्टी पे चर्चा। क्या हाल चाल, कहाँ आ गए? ये तार वाला देख रहा है क्या है? अरे महाराज बॉर्डर है, बॉर्डर है, उस पर जाइएगा तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश। हम आपको पूरा बिहार घुमा रहे हैं और घुमाते घुमाते हम आपको लेके आ गए हैं किशनगंज के आसपास। और किशनगंज आए हैं तो बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं दिखाएंगे, इतना बेईमान मनीष मेवाल नहीं है। अब यहाँ बॉर्डर पर हैं, यहाँ से वेस्ट बंगाल पार करके हम आपको लेकर पहुंचेंगे किशनगंज, समझे है ना? इसको मिनी दार्जिलिंग कहते हैं भैया, बड़ी सुंदर शहर है। और यहाँ पॉलिटिकल का तो कहिए मत, आपको हम बता दें ये मुस्लिम बहुल एरिया है, मेजोरिटी उन लोग का है। और जब इलेक्शन होता है 11th आवर में क्या हो जाए नेताजी को पता नहीं चलता है। वोट जा रहा है ऐसे, 4 महीना से स्ट्रगल कर रहे हैं, अंतिम वोट के 2 घंटा 4 घंटा पहले पत्ता पलट जाता है। तो ये वो जगह है, यहाँ पर चलेंगे और किसी लिट्टी के दुकान पर किसी भाई लोग से जम के बातचीत करेंगे। महाराज आशीष जी ने आइए, देखिए हमारे को मित्र आशीष जी। महाराज कहाँ से आप इधर क्या कर रहे हैं? घूमने आ जाते हैं कभी कभार। आशीष भाई ये प्रोग्राम का नाम है लिट्टी पर चर्चा। कोई अच्छा सा लिट्टी का दुकान अगल बगल में किशनगंज के टाउन में? नेमचंद रोड में हम अभी आपको ले चलते हैं लिट्टी का दुकान में, वहाँ पे लोगों से चलिए नेमचंद में जाकर लिट्टी खाएंगे। ये किशनगंज के बारे में संक्षेप में कुछ बता दीजिए। अच्छा, ये सुनने में आया है कि महाभारत काल में पांडव पुत्र इधर ही कहीं छुपे थे गुप्त वनवास में, बात सही है? जी जी जी, यहाँ पे ऐसी कहावत है कि यहाँ पे पांडव का वनवास काल यहीं पे हुआ था। यहाँ बगल में जो नेपाल है, राजा विराज के यहाँ वो लोग नौकरी किया करते थे और यहाँ शरण लिए थे इस इलाके में। तो यहाँ कई ऐसी चीज़ है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसको कि लोग अक्सर देखने भी जाया करते हैं, जिसका एक संभावना भी है कि पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप हो सकता है। अभी तो इसको मिनी दार्जिलिंग कहते हैं लोग। जी जी, तो हम लोग चला जाए लिट्टी के दुकान पर। जी जी चले, तो चलिए भैया मिलते हैं आपसे लिट्टी के दुकान पर, प्लीज कम। मन लगा के लिट्टी खा रहे हैं जी, बिहार का प्रमुख भोजन है, उसी का आनंद ले रहे हैं। तो ये बिहार का जो प्रमुख भोजन है बिहारों तक है कि बॉर्डर पार कर गया है? इधर से उधर, उधर से इधर होते रहता है। मतलब जो लिट्टी बिहार में खाने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में, ये बगल में आपका बांग्लादेश है, नेपाल है, उधर लोग लिट्टी का मजा लेते हैं कि सिर्फ बिहार में ही? नहीं, जब इधर आते तो लेते हैं, कुछ कुछ हम लोग भेजवा भी देते हैं कि वहाँ घर बैठे ले ले। अच्छा, उधर का भी भोजन इधर आते रहता है। यहाँ का क्या समीकरण है चुनाव का? देखिए, यहाँ का चुनाव का समीकरण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे विकास के लिए सब लोग भूखा है, चाहता है जो शहर का विकास हो। विकास में हम काफी पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ का रमजान नदी की स्थिति बहुत बुरा है। अच्छा, स्थिति है यहाँ भी गड़बड़ है। जी जी, चलिए चलिए, धन्यवाद भैया, आराम से खाइएगा। आइए ना सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे, और आपका स्वागत है किशनगंज में। अरे धन्यवाद धन्यवाद। देखिए गड़बड़ा गया, पकड़िए मेरा माइक। जी महाराज ना आप मास्क लगाए हुए ना हम लगाए हुए हैं। लीजिए, हम लगा लेते हैं। लगा लीजिए लगा लीजिए। हम आधा अधूरा लगाए हैं ना। ना ना पूरा लगाइए महाराज, हम तो भूल गए थे। देखिए अब इंटरनेशनल ट्रूप पे हो गया। ये जो लिट्टी पर चर्चा है वो इंटरनेशनल लेवल पर चला गया है। बिल्कुल है। हम लोग बांग्लादेश जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, तो इसमें अलबला गए। बिल्कुल है, अलबला गए। चलिए अब टीवी में देखते हैं, लेकिन आज मौका मिल गया है। चलिए चलिए, टीवी में देखती हैं। जरूर चलिए मैडम आराम से खाइए। क्या समीकरण है? किशनगंज में समीकरण ये है कि भाजपा यहाँ दूसरे नंबर की लड़ाई हमेशा लड़ती रही है, वही रहेगा। मतलब हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहेगा? जी जी जी, यदि मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा तो भाजपा जीतेगी। नहीं तो काहे मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा? समाज को मिल के रहना चाहिए, साथ में चलना चाहिए। भाजपा की तो नीति यही है कि इस बार कैंडिडेट अच्छा नहीं दिया दूसरा पार्टी वाला, तो हम लोग जीतेंगे कैसे? अच्छा, ऐसे होता है? जी। वोट दी हो आज तक? नहीं, अभी मेरा वोटर कार्ड नहीं बना है। एज हो गया ना? तो यानी कि जो वोटर कार्ड बनाने वाले हैं यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। हो सकता है, वोट तो बनना चाहिए। बनना तो चाहिए पर वो नहीं तो बना। अगर तुमको वोट देने का अगर मौका मिलता तो कैसा नेता चुनती? जो मतलब कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा करे, बहुत कुछ, जो मतलब जो नहीं हो पा रहा सबसे वो जो करे। समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा नहीं कर पा रहे है लोग, वो तो यहाँ वो पर आप करे, करो। हाँ। वहाँ करो। तो अभी यहाँ का कैसा है साफ सफाई, महिलाओं के लिए क्या है, सुरक्षा कैसा है? उतना मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है। आपका एज क्या होगा अंकल जी? 66। 66। अभी भी हमको लगता है 46-45 टाइप के लग रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। नहीं नहीं, वो एनर्जी जो है, मतलब हम लोग 42-45 में एकदम ढनमना गए हैं। मतलब अभी जो चार्मिंग आपका दिख रहा है, क्या करना? अच्छा, लिट्टी शौक से खाते हैं कि हमेशा खाते हैं? नहीं, हमेशा नहीं खाते हैं, शौक से खाते हैं। शौक से खाते हैं। चलिए, बहुत शौकीन चीज भी है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या वातावरण है? वातावरण की स्थिति ये है कि जो कार्य होना चाहिए, अति पिछड़ा इलाका है। बिहार की भी गिनती करें तो बिहार में भी अति पिछड़ा है। और यहाँ जिस डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री की आवश्यकता है, खेतीबाड़ी में आधुनिकता लाने की आवश्यकता है, उन सारी चीज़ों पे विशेष प्रयास हो तो ये इलाका तरक्की करेगा। यहाँ के माइग्रेट लेबर जो हैं, अधिकतम लेबर हिंदुस्तान के हर कोने में पहुँचे हुए हैं
तो यहाँ माइग्रेट नहीं करना पड़े और किशनगंज में ऐसे उद्योग स्थापित हों जिससे कि सारे जो लेबर हैं वो यहाँ खपत हो सके। यहाँ खपत हो गए, में कर कारखाना रहेगा तो यहाँ के लोग यहीं रहेगा। लेकिन यहाँ जो सुनने में आता है, इंडिया तो दूर, बिहार तो दूर, बांग्लादेश से लोग माइग्रेट करके यहाँ आ रहे हैं। हाँ, ये समस्या यहाँ की रही है। और मतलब कहने का मतलब है कि अपने लोग को रोजगार मिल नहीं रहा है, अपने लोग बाहर जा रहे हैं और दूसरे देश के आदमी यहाँ के बस रहे हैं। आदमी यहाँ बस रहे हैं। इसमें कुछ राजनीतिक लोग और कुछ यहाँ का सामाजिक स्ट्रक्चर इस चीज को बढ़ावा देने में अच्छा आगे हम समझ गए। कहने का मतलब है कि वोट बैंक बना रहे, इसलिए अपने देश के लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ के लोग दूसरे पूरे राज्य में, पूरे देश में घूम रहे हैं और बांग्लादेश से लोग आकर के यहाँ सेटल हो जा रहे हैं। और भाई लोग सेटल करने में लगता है कि मेरा वोट बैंक बना रहेगा। जी, किशनगंज में बहुत पहले मुरली मनोहर जोशी के द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई थी और भाजपा का ये मुख्य मुद्दा हुआ करता था उस वक्त, बांग्लादेशी घुसपैठ। पता नहीं है वो मुद्दा कहाँ चला गया। मैडम, ये जो घुसपैठ हो रहा है, ये कौन रोकेगा, कैसे रुकेगा? बॉर्डर में सील किया जाएगा। बॉर्डर में तो ऐसा थोड़ा है कि बॉर्डर खुला हुआ, बॉर्डर तभी भी सील है। तो सील है तो उसमें भी घुसपैठी से काम हो रहा है ना। तो कहीं हाँ, ये ले लेकर तो वोट के कारण लाया जाता है, काम करवाने के लिए, बसाने के लिए सब ला रहा है। अच्छा, ये बात आपको पता है, हमको पता है, जनता को पता है, सरकार को भी पता होगा, प्रशासन के लोग भी पता है, जरूर पता है। लेकिन फिर भी लोग लापरवाही करते हैं कि कहीं न कहीं से आ रहा है। अरे भैया, इसके चक्कर में जो जा रहा है आपको अंदाजा नहीं है, बहुत दिक्कत होगा। समाज में कोई तरह का द्वेष भावना नहीं है। किशनगंज समाज वास्तव में कहना पड़ेगा गंगा जमुना संस्कृति की बहुत बड़ा उदाहरण है। क्या बात है, गंगा जमुना सरस्वती की जो हम लोग चर्चा करते हैं, ये सभ्यता, ये संस्कृति किशनगंज में है। बड़ा उदाहरण है। आज तक भी किसी तरह का वायलेंस ऐसा नहीं हुआ कि लोगों का तकलीफ उठानी पड़ी। मतलब लोग कहते हैं कि यहाँ मतलब बंदूक तो दूर को लोग लाठी तक नहीं उठाए। नहीं, आज तक नहीं उठाया है। लेकिन जो बात असली मुद्दा यहाँ का है कि आज़ादी के बाद 70 साल में या 72 साल जो भी मान लीजिए, हमने जो भी यहाँ का नुमाइंदा चुना वो कभी घूमकर वापस सड़क पर नहीं आता है। ये क्या है महाराज, उतने दिन से तो कंटिन्यू कांग्रेस है आपके साथ। पूरे बात कर लेने दीजिए। वो इसलिए नहीं आता है कि वो श्योर शॉट है कि मेरी कम्युनिटी के 80% वोट यहाँ मौजूद है। अच्छा। और वो उनके पास कोई चारा नहीं है। जी, आपका परिचय? किशोर कुमार शर्मा। किशोर कुमार शर्मा जी, क्या करते हैं? क्या चीज का? देखिए, जिनके पास हम शरण लिए हुए हैं, जिनके पास हमारा डुगडुगी बज रहा है, ये उन्हीं का दुकान है। हाँ जी, कैसे प्लेट लिखती? 10 रुपया प्लेट है। क्या पीस? एक पीस। सस्ता है, ठीक ठाक है। ये कुछ स्पेशल आइटम डालते हैं इसमें? नहीं, स्पेशल नहीं, जो चलता रेगुलर वही है। बाकी छपरा, सिवान, बिहार के और जगहों में जितना लोग लिट्टी पसंद करते हैं, क्या यहाँ भी पसंद करते हैं? नहीं, यहाँ भी पसंद करते हैं, बाहर भी जाता है। बाहर मतलब बॉर्डर पार भी करता है? राजस्थान भी जाता है, कलकत्ता भी जाता है। ना, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, इंटरनेशनल जगह पर है। नेपाल जाता है, बांग्लादेश नहीं जाता है। अच्छा, बांग्लादेश के लोगों को लिट्टी पसंद नहीं है? क्यों नहीं है? है तो जाता होगा, ले जाता ही होगा। या बॉर्डर पर ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है जिसके कारण बांग्लादेश बिहार का लिट्टी नहीं जा पाता है? ये तो मैं आइडिया नहीं है, जाता है। आइडिया नहीं, या भेजना नहीं चाहते हैं, या तो आपका कैपेसिटी कम है। बांग्लादेश के लोग बहुत सारे हैं जो लिट्टी पसंद करते हैं, या इंडिया में आते हैं, किशनगंज आते हैं तो जम के खाते हैं। भाईजान इधर आइए, इधर आइए महाराज, यहाँ खड़े हो जी। नाम बताइए। मेरा नाम फरहान भाई, क्या करते हैं? जी, मैं तो पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं, किस क्लास में? मौलवियत में है। मौलवियत में। तो इसके बाद क्या लग रहा है कि जितना पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ नौकरी रोजी रोजगार मिलेगा कि पढ़ाई करते रह जाइएगा? नहीं, हम लोग तो सोचते हैं कि मिलेगा। मिलना चाहिए। देखिए, घोर मठा नहीं, या तो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मिल तो नहीं रहा है, प्राइवेट जॉब करना पड़ता है हम लोगों को। देखिए, मजबूरी का नाम है ये प्राइवेट जॉब, मतलब नहीं कुछ मिला तो प्राइवेट कर लिया, कहीं कर लिया। लेकिन ये जो है आपका मेजोरिटी है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर होता है कि पढ़ लिख करके लोग सर्टिफिकेट लेकर के रोड पर भटक रहे हैं। तो यहाँ के जो विधायक हैं, या इतने दिन से जो यहाँ आपके करेजा पर बैठे हुए हैं, आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं? जो यहाँ के जनता के चाहिए, रोड खराब है, ये मतलब शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, लोग बता रहे हैं ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, तो नेताजी क्या कर रहे हैं, काहे वोट दे रहे हैं? सोचिए भैया, आइए, हेलमेट पहन करके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है, कई कार्यक्रम में ईंटा पत्थर चल जाता है, तो हमको दिक्कत होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम शफकत हुसैन है।
हुसैन भाई यही जानना चाह रहे हैं कि जो नेता लोग यहाँ जीतते हैं क्या जनता के लिए, स्थानीय लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं या वोट लेकर चले जाते हैं? नहीं, वोट लेकर तो चले जाते हैं, वादे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो काम उनको बताना चाहिए, चाहे रोडों का हो या शिक्षा के विभाग में हो, लेकिन वो लोग खाली वादे करते हैं, वो वादे को पूरा नहीं करते हैं आज तक। वादे को पूरा नहीं करते तो कहीं ना कहीं यहाँ के जनता लगता है कि उनको बुर्बक बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ क्या जो सुनने में आता है कि जो वोटिंग होता है 11th आवर में डिसीजन चेंज हो जाता है, ये नेटवर्क क्या है? अब नेटवर्क के अंदरूनी मामला होगा, अब वो तो हम नहीं बता सकते नहीं, हैं। जैसे मतलब कई जगह मैंने पढ़ा कि यहाँ वोट चल रहा सडनली एक दिन पहले या सेम पहले बदल जाता है एक दिन, मतलब ये कैसे काम करता है भाई? हाँ, ये तो हम नहीं कह सकते उन लोगों का क्या मामला है, कैसा ये है, लेकिन अंदरूनी जो है पूरा जो है वोटिंग का जो है किसी एक तरफ रहेगा, जो है एक दिन पहले जो है लोग पलट जाते हैं, एक दिन पहले पलट जाते हैं। देखिए कई नेता मंत्री संतरी पूरे देश में घूम के, जिला जवार में घूम के ये कोशिश करते हैं कि भैया हमको वोट दीजिए। ये एक ऐसा जगह है किशनगंज, 11th आवर में पता चला है कि 25% टाइम इलेक्शन का खत्म हो गया, 26% में एक तरफ चला गया वोट, तक 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 आदमी, कई बार कोई कमजोर कैंडिडेट रहता है, किसी दूसरे को हराने के लिए वो आदमी जीत जाता है, उनका नैया पार लग जाए, 11th आवर में चेंज हो जाता है। इसके बारे में कुछ बताइए, क्या टेक्निकल, कैसे 11th आवर में चेंज हो जाता है? ये पॉलिटिकल है वो। हाँ तो बताइए क्या, किसको जिताने के लिए, किसको हराने के लिए? नहीं नहीं, यहाँ पे किसी को नहीं, बीजेपी एंटी है यहाँ। अच्छा एंटी बीजेपी है, समझ गए समझ गए समझ गए। अरे भैया 9वां पास है, मैट्रिक भी पास है। होता क्या है ना कि चलिए हमको बीजेपी नहीं चाहिए, और जो हमारा बीजेपी के एंटी जो कैंडिडेट खड़ा है, किसी कारण से जो बीजेपी के एंटी कैंडिडेट खड़ा है उनका वोट कम जा रहा है, दूसरा किसी का अधिक जा रहा है, खट से चेंज हो जाता है, सारा वोट वही चल जाता है, लोग प्लान करते रह जाता है महीनों से, और कोई और कैंडिडेट जीत के आ जाता है। इस तरह के और साहब बहुत सारा बातचीत करेंगे, और भी लिट्टी का दुकान दिखाएंगे, चाय का दुकान दिखाएंगे, पर उससे पहले इस दुकान से हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। अभी हम किशनगंज में हैं और गांधी चौक के पास है, और यहाँ के स्थानीय लोग कुछ हैं, आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले भाई जी 2 कदम आगे आइए जी, आपका परिचय? सौरभ जैन। सौरभ जैन, ये स्मार्टनेस का राज? कुछ नहीं, अभी चल रहा है ऐसे, मतलब ऐसे चल रहा है महाराज। कई आदमी ब्यूटी पार्लर कहाँ कहाँ जा करके परेशान होता है, और आप ऐसे ही चल करके मतलब कर। अच्छा ये बाल का डिजाइन? कुछ नहीं, ऐसे ही महाराज एकदम लहरिया बाल है जी, शुरू से यही लुक्स है। अच्छा शुरू से ही है। चलिए क्या स्थिति है किशनगंज का, क्या माहौल बन रहा है इस चुनाव में? कुछ नहीं, माहौल अच्छा है। नीतीश बाबू का, जैसे आप कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे किसी से जल नल के बारे में, हाँ हाँ, तो उसमें हम कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ मैं। एकदम जल नल पे एकदम रोशनी डालिए, पानी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। हाँ एकदम, ये मेरे ख्याल से 7 निश्चय में सबसे अच्छी स्कीम रही है नीतीश बाबू की। लोगों को पानी उन्हें मिल रहा है अच्छा, जो पहले बहुत दिक्कत आ रही थी लोगों को, अब उस पर बहुत अच्छे उम्मीद पे खड़ा उतरे हैं नीतीश बाबू। धंधा के मामले में किशनगंज ठीक है, शांतिपूर्ण, यहाँ हर एक दृष्टिकोण से शांतिपूर्ण रहता है, लेकिन जब जैसे ही चुनाव का समय आता है तो जितना शांति रहता है, जितना गंगा जमुना सरस्वती का भाव रहता है, वो सारा भाव धरा का धरा रह जाता है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चलता है, वो धार्मिक जातिवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया काम के बाद बताया है भाई। कहने का मतलब बहुत शांति है यहाँ पर, बहुत प्यार मोहब्बत है। यहाँ तक ये इस जगह पर मतलब लाठी भी लोग मुश्किल से निकालते हैं, मारपीट का जरूरत नहीं आता, लेकिन जैसे चुनाव का समय आता है कबड्डी कबड्डी खेलने लगते हैं, वो चीना खींच के एक समाज इधर एक समाज इधर, और जैसे इलेक्शन खत्म होता है सब हलो हाय खत्म हो गया, एकदम आराम से प्यार मोहब्बत चलता है। ये यहाँ का समीकरण है। भाई आपका परिचय? शाहिद रब्बानी। किशन क्या करते हैं? व्यवसायी हैं। अच्छा बिजनेस करते हैं। क्या माहौल है यहाँ का? किस मुतालिक पूछ रहे हैं? माहौल कैसा है, रोड कैसा है, बिजली कैसा है, पानी कैसा है, लोग अमन चैन है? सर आप तो घूमे होंगे, आपको पता चलेगा। जहाँ तक हमारे छोटे भाई भी कह रहे थे 7 निश्चय में जल का, तो उनसे पूछा जाए कि घर तक क्या पहुँच गया उनके भी नल? ये तो सवाल का है ना कि घर तक नल पहुँचा, नहीं पहुँचा। सर रोड पे आप चल रहे हैं, चल के घूम लीजिए, देख लीजिएगा। नहीं मतलब स्थिति जैसे के तैसा है, जैसे के तैसा, कोई परिवर्तन नहीं। तो अभी बाहर सुन रहा है कि बड़ी लहर चल रहा है बिहार में, तो क्या ये लहर सक्सेस होगा कि? होना ही चाहिए, हाँ चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि चेंज होने से ही चीज़ें समझ में आती है कि दूसरे ने क्या किया और आप क्या कर रहे हैं। चलिए चेंज होके कौन लग रहा है, कौन सा ऐसा लीडर है जो लोगों को लेकर के चलेगा, जिसके साथ बिहार आगे बढ़ेगा?
जो अच्छा काम करेंगे वो चलेगा। कोई नाम ध्यान में यहाँ होगा? किशनगंज की बात करें तो यहाँ नहीं बिहार पर अभी बिहार में तो महागठबंधन की सरकार बनने वाली। इससे पहले जो किशनगंज में वोट लिया जाता था विकास के नाम पर नहीं लिया जाता था। किस चीज के नाम? सिर्फ ये डर दिखा करके अगर आप कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो भाजपा जीत जाएगा, पर जब से MIM जीती है तब से विकास की बात हो रही है। इसलिए अच्छा यानी कि ये कुछ लोग गेम करते थे भाजपा और AIM के बीच में, इनको दोगे तो ये तुमको दिक्कत करेगा, इनको दोगे तो ये दिक्कत करेगा। लेकिन हकीकत ये नजर में आया आज MIM अगर है, शांति से लोग रह रहे हैं। कई जगह पर भाजपा के बारे में भी कहा जाता है कि अगर भाजपा के कैंडिडेट आएंगे तो आपको दिक्कत होंगे, लेकिन जहां पर भाजपा का शासन है वहां भी हर कुछ सामान्य चल रहा है। जहां दिक्कत है कहने के मतलब कई लोग अपने स्वार्थ में, अपने फायदा में किसी समाज को, किसी पार्टी को बदनाम करते हैं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। अगर हकीकत ऐसा होता तो ये जन सैलाब इतने भारी मतों से इन्हें नहीं जिताते। अब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पर। भैया इनके पास आ रहा है, एक मिनट आ रहा है। अरे भाग जाएंगे कांग्रेस। ये अल्पसंख्यक क्षेत्र है, एक MU का सेंटर हलीम चौक में खुला हुआ है, पर आज वहाँ पढ़ाई नहीं चालू है। क्या इसके जिम्मेदार यहाँ के सांसद नहीं है? एकदम है। आप क्या चाह रहे हैं कि कांग्रेस से प्रश्न नहीं करे हैं, बचा रहे हैं? प्रश्न करें तो करने दीजिए ना महाराज। जी। हाँ देखिए आपको बचा रहे हैं, जरूर कुछ न कुछ है। ये कंटिन्यू आपका शासन रहा। हाँ पुराना संबंध ठीक ना है। हम कह रहे हैं कैसा काम किया जो भी आपके विधायक रहे, कंटिन्यू कई सालों काम हुआ है। यहाँ कृषि कॉलेज हम लोगों ने खोला, आप बोले AMU की शाखा हम लोग ने किशनगंज में खुलवाया, इसके लिए जमीन मुहैया कराया, आज उसका क्लास चल रहा है MU का। अभी स्थानीय लेवल पर आपको क्या लगता है सब दुरुस्त है? सब दुरुस्त है। यहाँ एक ही सवाल का जवाब है कि अगर विकास के नाम पर वोट मांगा गया होता, यहाँ सिर्फ धर्म जात के नाम पर वोट मांगा जाता। धन्यवाद क्लियर हो गया। एक मिनट हो गया। सबसे ज्यादा बिजली का बिल किसान में क्यों है? सबसे जो मेन बात निकल करके आ रहा है, बिहार के हर जगहों पर निकलता है, उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर मिलता है। अगर विकास नहीं होता है, अगर डेवलपमेंट नहीं होता है, तो कहीं न कहीं वैसे वोट देने वाले जिम्मेवार हैं जो विकास के छोड़ करके जात पात पर वोट देते हैं। जब तक हम जात पात से बाहर नहीं निकलेंगे, भाई भतीजा बात से बाहर नहीं निकलेंगे, समस्या जस के तस बनल रहेगा भैया। तो जो भी चुनाव का समय है, ऐसे कैंडिडेट को चुने जो आपके लिए काम करे, आपके समाज के लिए काम करे, राज्य के लिए काम करे, देश के लिए काम करे। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा, जात पात में जाएगा, तो वही गत होगा जो हो रहा है। ऐसा है कि ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। किशनगंज के बाद हम किसी दूसरे विधानसभा में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा।